और देखिए हमारे पापा आज बिल्कुल वकील लग रहे हैं, एडवोकेट लग पापा जी वकील लग रहे हैं, वकील। अबे औकात मत भूल नेत्रपाल, औकात मत भूल। तू वकील क्या, तू वकील के यहाँ पोछा झाड़ू करने वाला भी नहीं लग रहा, वो भी उस वकील क्या, तू एक दलाल के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तेरा गंदा अंडा है ना, काला वाला, जिसको कहते हैं मीनू पप्पी जनानी। इतनी गंदी औरत को घर में पनाह दी हुई है जिसने, है इतनी गंदी औरत के साथ ये इश्क लड़ा रहा है। नेत्र अगर कुछ गलत होता है ना तो इसका क्रेडिट टोटल इस नेत्रपाल को जाना चाहिए। क्योंकि इस सारी सारी कहानी की जड़ यही है। क्योंकि जब बेल हुई थी तो बेल के जो कागज थे इनके पिछवाड़े में सबसे सबसे ज्यादा पड़ेगी। आज तो एडवोकेट लग रहे हैं हमारे पापा जी, बिल्कुल एडवोकेट। क्या लग रहे हो पापा जी, कुछ बोलो। बस जो मुंह खींचे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने ये वीडियो क्लिप सुना, दोस्तों भगोड़ी नेत्रपाल को कह रही है कि पापा जी वकील लग रहे हैं, वकील। अबे औकात मत भूल नेत्रपाल, औकात मत भूल। तू वकील क्या, तू वकील के यहाँ पोछा झाड़ू करने वाला भी नहीं लग रहा, वो भी उस वकील के यहाँ जो ना साफ सुथरे और अच्छे इंसान होते हैं, समझे, और जिनका कैरेक्टर भी अच्छा होता है। तू तो अपनी बात छोड़ ही दे, तू वकील क्या, तू एक दलाल के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तेरा गंदा अंडा है ना, काला वाला, जिसको कहते हैं मीनू पप्पी जनानी, ठीक है ना। तू उसी का ही बाप लगता है देखने में। क्योंकि वो गंदा तो तू महागंदा, जिसको तेरी ये गंदी पैदाइश खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वही भगोड़ी कहती है कि नेत्रपाल जा रहा है भाई किसी अपने ससुराल में शादी में, भगवान जाने इसको बुलाता कौन है। इतने गिरे हुए कर्म कांड किए हुए और इतनी गंदी औरत को घर में पनाह दी हुई है जिसने, है इतनी गंदी औरत के साथ ये इश्क लड़ा रहा है नेत्रपाल। तो इसको पता नहीं कौन इसकी रिश्तेदारी में बुलाता भी कौन है। इसकी जगह हम बार हो ना तो बिल्कुल रिश्ता क्या खत्म कर दे, ये पास से भी निकल जाए ना, थूक दे ऐसे करके। तो वही मुझे समझ में नहीं आता भाई, नेत्रपाल बड़ा हीरो बन के अभी तक जो आपको पता है नेत्रपाल की खुद की हैसियत क्या थी। जो ये जो सूट बूट में जो घूम रहा है ना, सूट बूट में, तो वो किसकी देन है भाई, वो हराम की कमाई की देन है। वो जो सूट एक बनवाया ना ब्लू कलर का, जो अक्सर लटका लेता है और बड़ा किराए पे गाड़ियां कर करके जाता है, बैठ बैठ के हीरो बन बन के, मतलब बहुत पैसे वाले करोड़पति अरबपति लोग जो बन चुके हैं। अभी तक तो जो साला सड़क पर झाड़ू लगाते थे, हैं उनकी हैसियत भी नहीं थी इनकी, ठीक है ना। जो आजकल जो सूट बूट में बड़ा बना घूमा, अरे नेत्रपाल पता है ये जो तूने सूट बनवाया ना वो भी तेरी कमाई का नहीं है, तेरी कमाई का नहीं है, तेरी ये हराम की जो नाचती है कोठे वाली उसकी कमाई का है, समझे। तो ये भगौड़ी ने अपनी कमाई से इसको ये सूट बनवा के दिया होगा, ठीक है ना कि इनकी औकात नहीं है सूट पहने, और सूट इनके ऊपर जचता भी नहीं है, ठीक है। सूट एक सूट वाले इंसान की एक हैसियत और एक कहने का मतलब खुद का कैरेक्टर भी होना चाहिए सूट पहनने लायक, समझे। तो ये बड़ा सूट पहन के जाता है रिश्तेदारी में, पहले तो पता नहीं कौन कैसे गिरे हुए लोग हैं जो इसको बुलाते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये नेत्रपाल जो जितना ये कर्म कांड है ना, इस घर में जितना कर्म कांड है उसकी देन ये नेत्रपाल है, नेत्रपाल है। क्योंकि इसका ये जो गंदा अंडा है ना, जिसको कुत्ता पप्पी मीनू जनानी, ठीक है ना, ये जो कर्म कांड किया था ना पाकिस्तान से भगौड़ी को भगाने वाला, तो अगर ये नेत्रपाल आगे ना बढ़ा होता, ठीक है ना, ये नेत्रपाल आगे ना बढ़ा होता और नेत्रपाल ने इसकी बेल ना करवाई होती है, और हाँ इसकी बेल न करवाई होती तो शायद इतनी कहानी बढ़ती ही नहीं। वहीं की वहीं भारत सरकार इस कहानी को रोक लेती, वहीं से वहीं इसको डिपोर्ट कर दिया जाता बेशरम औरत को, ठीक है ना। तो ये सारा कर्म कांड जो रचा हुआ है ना, ये नेत्रपाल का ही रचा हुआ है, ठीक है ना। ये जो बड़ा मुंह चलाता है ना, इसका मुंह देखती हूँ गोबर जैसा तो बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि देश का सबसे बड़ा देशद्रोही यही है। ये अगर देश में कुछ गलत होता है ना तो उसका सारा जिम्मेदारी इसी के ऊपर होगी, इस भगौड़ी के द्वारा किया हुआ कर्म कांड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो नेत्रपाल जो है ना, अब आप इतना हीरो बन बन के दिखाता है। इनकी औकात पता क्या थी, इनकी औकात ये है कि ये कहीं पौधे वाली जो नर्सरी होती है वहां पौधे बिकते हैं, वहां से पौधे उठा के लाता था और पूरा दिन बेचता था, फिर जाके वहां पे हिसाब करता था। उसकी जो वो पौधे की नर्सरी भी इसकी खुद की नहीं थी, वो भी वहां से उठा के ठेला लेके उस पर रखे पूरा दिन बेचता है। तब इसको सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 रुपया की कमाई हो जाती, 300 रुपए की कमाई होता है। उस कमाई में आप सोचिए कि 200-300 रुपए की कमाई में, क्योंकि इसकी नेत्रपाल की घरवाली कोई काम धंधा तो करती नहीं कि जो कोई बिजनेस धंधा करती है, सोतो नहीं, वो भी एक घरेलू औरत है। इसके बाद 2-2 बच्चे इसके पढ़ने वाले, ठीक है ना, इतने सब लोग थे। क्या वो 300 रुपए में इसका ये सूट खरीदने की हैसियत रखता है नेत्रपाल? आप खुद बताओ। इसके पास तो कोई ऐसा धंधा या ऐसी कमाई तो नहीं थी बिजनेसमैन है कि जो ये सूट इतने महंगे महंगे बनवा ले। तो इनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। ये पहन के बनते, शर्म मत तो आती नहीं, तो मैं झाड़ू पोछा करने वाली शकल तुम्हारी लगती है, सूट पहन के बड़ा जा रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कुछ गलत होता है ना तो इसका क्रेडिट टोटल इस नेत्रपाल को जाना चाहिए। क्योंकि इस सारी सारी कहानी की जड़ यही है। क्योंकि जब बेल हुई थी तो बेल के जो कागज थे उसमें डॉक्यूमेंट्स में इसने पता क्या लिखवाया था नेत्रपाल, इसने लिखवाया था कि ये सीमा हैदर जो है ना इस मीनू पप्पी की दोस्त है,
यानी कि एक रिश्तेदार है जो जिसको ये घर में पनाह दे रहे हैं अपने। ये नहीं कहा था कि मीनू पप्पी की ये घरवाली बना लेंगे, ये एक ओनली मीनू पप्पी की जो है ना दोस्त है, ये लिखवाया था उसमें। और फिर उसने क्या किया, चलिए ठीक है, वहाँ से बेल करा ली, बेल करा के अपने घर में रख ली, उसको घर में रख के खूब अय्यासी करवाते रहे उसके साथ। खुद भी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये 1.5 साल करीबन 1.5 साल करीबन ये बिना शादी के ही, बिना वो ड्रामाबाजी जो शादी हुई थी इलीगल वाली, उसके बिना ही तो रही थी। और कोई नेपाल में शादी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अय्यासी अय्यासी। 4 बच्चों की अम्मा दिन रात अपने लड़के के साथ लिटाता था ये नेत्रपाल, ठीक है ना। और इसके बाद में खुद भी लेटता था और जाने किस किस को लिटाता हुआ, इसकी कोई वो नहीं है। तो ये जो गंदा आदमी है, ये जो बड़ा हीरो बन के जा रहा है बेशरम, तू तेरे कर्मकांड कौन नहीं जानता तेरे, और ना जानता तो ला मैं एक एक छीछा लेथन करके निकाल देती हूँ। अभी बोल, मैं किसी से नहीं डरती, आजा तू सामने, ठीक है ना। तो जो बनती है ना ये वकील ये कुत्ते जैसा मुंह लिए घूम रहा है, ये वकील है, वकील। वही तो मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये औरत अपने, और हाँ, जो नेत्रपाल को ये पापा 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 बुलाती है ना, अबे बुढ़िया 45 साल की 4 बच्चों की अम्मा, बड़ी लड़की बराबर की होने वाली है तू उस नेत्रपाल को बुलाती है पापा। तू उससे उम्र में बड़ी है अम्मा, समझे, पापा। तेरी जरा सोच समझ के मुंह से भी निकालते भी शर्म नहीं आती है। शर्म इन लोगों में है कहाँ जो निकालेंगे। तो वही कहना चाहूंगी कि भाई ये जो इतने ड्रामेबाज लोग हैं, इतने ड्रामेबाज लोग हैं, जिनके मुंह पर थूक दो ना तो सारा थूक भी गंदा हो जाए, इतने गंदे लोग हैं ये लोग। तो बड़ा हीरो बन के जा रहा है। और वो नेत्रपाल की घरवाली वो तो नजर ही नहीं आई वहाँ पे, क्योंकि अम्मा थी ना वहाँ पे, उसकी अम्मा जिसको भगौड़ी कहते हैं हम लोग, तो वो अम्मा थी ना, पापा जी बड़ी आई पापा जी। और वो पापड़ से मुंह का लिए पास में खड़ा हुआ। तो जब आगे की कार्रवाई होगी, जब हैदर भाई आएंगे ना, तो ये कार्रवाई जब होगी तो उसमें इनकी पटकथा बहुत अच्छे से लिखी हुई है नेत्रपाल की, ठीक है ना। इनकी जो पटकथा है ना बहुत अच्छे से लिखी हुई है, देखना इनके पिछवाड़े में सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये है ही इस लायक, ये नीच आदमी ये। और पता है इसका एक और फंडा है कि ये कभी जो है ना जबरदस्ती वीडियो में खींच के लाया जाता है, बाकी टाइम ये गायब हो जाता है। ये खूब हाथ पैर जोड़ रहा था एपी सिंह के, अपना सर रख रहा था उसके पैरों में कि हमें बचा लियो, हमें बचा लियो, हमें बचा लियो। अब बड़ा सूट बूट में आया कन्हैया बन के चल देता है बड़ा। ये लगता है यानी कितने बड़े करोड़पति ये लोग हो गए हो, ऐसे बनते हैं, गाड़ी में ऐसे बैठ के जाते हैं कि ओ माय गॉड, सूट बूट पहन के। ये लगता है कि अब इनके समान कोई बचा ही नहीं हो भाई, पैसे वाला। दुनिया का सबसे अरबपति करोड़पति आदमी तो यही लोग बन गए। टाटा अंबानी सब इनके आगे फेल, पानी भर रहे भाई इस भगौड़ी के आगे। इस भगौड़ी में इतनी तड़ आ चुकी है, पापा। अबे बेशरम, वो बाप जो मर रहा था, तल पानी के लिए तरस रहा था, उसके कपड़े उठा के फेंक दिए घर से, उसको धक्का मार दिया घर से। उसकी जब अंतिम सांसें चल रही थी तब भी उसने फोन किया कि मुझे बच्चे दिखा दे आके, तब भी फोन काट के रख दिया कि अभी नहीं आ पाऊंगी भाई, तू मर जा, बाद में देखती हूँ। तो वो ये भगौड़ी है जो पापा करती है, तेरे मुंह से ये पापा अब्बू ये शब्द अच्छे नहीं लगते बेशरम। तेरे को तो तेरे बच्चे ही जवाब देंगे, तेरे जो बड़े बच्चे हो जाएंगे ना, यही तुझे समझा देंगे कि आखिर पेरेंट्स क्या होते हैं।